हेलो एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करती शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। मतलब नाश्ते में मम्मी बना रही है पराठे और दही के साथ हमने नाश्ता किया है। इसकी बॉटल्स मैंने स्टेरलाइज़ करने के लिए रख दी है। यहाँ पे पापा जी कर रहे हैं नाश्ता, पराठा और दही और मिर्च ले रखी है पापा ने। और यहाँ पे विहान जो है, विहान बिल्कुल ही पास आए जा रहा था पापा के कि मतलब ये क्या खा रहे हैं, मुझे भी खिलाओ मुझे भी खिलाओ। तो पापा जी ने थोड़ा सा दही उसको दिया, तो उसका मुंह देखो कैसा बन रहा है। उसको दही ज़्यादा पसंद नहीं है। एक्चुअली दही आज थोड़ा सा खट्टा भी ज़्यादा था। अगर थोड़ा नॉर्मल खट्टा होता है तो ये खा लेता है, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा था, तो इसलिए इसका मुंह बन रहा था कि कितना अजीब सा है, क्या है ये चीज़, पता नहीं। दही ये बहुत कम खाता है। मैंने बहुत बार इसको दही देने की कोशिश की है, लेकिन मैं मतलब थोड़ा 1 चम्मच 2 चम्मच इस तरीके से, बहुत कम खाता है दही। और यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करके विहान को भी मैंने नाश्ता करा दिया। सूजी की खीर खिलाई थी। सूजी की खीर खाने के बाद विहान सो गया, और जब तक ये सोया तब तक मैं नहा ली और तैयार हो ली, क्योंकि हमें कहीं जाना है आज। और मैंने आज ठान रखा था कि मैंने आज जाना ही है, क्योंकि मेरे को 7-8 दिन हो गए घर पे बैठे बैठे, मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही थी। तो बस उसके बाद थोड़ी देर बाद जब तक मैं नहाई, जब तक मैं रेडी हुई, तब तक विहान उठ गया। फिर तो मैंने विहान को भी तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने इसको आज प्रॉपर मालिश वगैरह करके नहीं नहलाया है, बस इसको स्पॉन्जिंग वगैरह करके और क्लीन करके मैं भी इसे मतलब तेल वगैरह लगा करके इसको और आइसक्रीम लगा करके मैंने डायपर पहना दिया। अब मैं थोड़ा सा नारियल का तेल मैं यूज़ करने लग गई हूँ। अब इसकी बॉडी के लिए मैं कोई लोशन नहीं यूज़ करती। अब मैं नॉर्मल हल्का सा नारियल का तेल लगाती हूँ पूरी बॉडी पे, क्योंकि मैंने देखा है कि यार लोशन कितना भी लगा लो, इसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है। तो मुझे नारियल का तेल सबसे बेस्ट लगा है, तो मैं नारियल का तेल लगाती हूँ। नारियल का तेल लगा दिया, इसको कर दिया मैंने रेडी। और फिर मैंने कर ली कैब बुक, और कैब भी आ रही है। आई थिंक आ गई है कैब, हाँ कैब आ गई है। हम आ गए हैं बाहर। तो बस हम बैठ गए हैं कैब में, हम जा रहे हैं कहीं घूमने। और कहाँ घूमने जा रहे हैं वो आपको पता चलेगा आगे वीडियो में। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, विहान को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और यहाँ पे विहान जब गाड़ी में, मैंने पहले तो ये कैरियर जो है वो नहीं निकाला था, और कैरियर लिटरली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मैं पहले सोची थी कि चलो अकेले ही चली जाती हूँ घूमने। लेकिन मैंने सोचा कि यार मम्मी भी कभी निकलती नहीं है, घूमती नहीं है, अकेली रहती है, तो फिर वही है कि तो मैंने सोचा कि जब आई हुई हूँ तो चलो मम्मी को भी साथ ले जाती हूँ, थोड़ा सा घूमना हो जाएगा मम्मी का भी। वरना तो घर पर ही रहती है, घर के ही कामों में लगी रहती है, कभी बाहर घूमने नहीं जाती है। और यहाँ पे विहान जो है वो कभी मम्मी की गोदी में तो कभी मेरी गोदी में, इसी तरीके से कर रहा था। मैंने सोचा कैरियर से थोड़ा सा इसको फ्री कर दूं, क्योंकि अब जा कर के मॉल में भी इसने कैरियर में ही बैठना है, तो इसलिए मैंने उसको कैरियर से हटा दिया। और इस गाड़ी में ना दोनों साइड कुछ बॉटल्स रख रखी थी उन्होंने, मतलब पानी वाली बॉटल रखी हुई थी जो ड्राइवर था उसने, तो उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ था वो कि मुझे वो बॉटल चाहिए, मुझे वो बॉटल चाहिए, मुझे वो बॉटल चाहिए करके। और ये पता नहीं इसने क्या नया सीखा है, और ये फुर करता रहा। मतलब पूरा रास्ते इसने यही किया है, पूरा अपनी टी शर्ट गीली कर ली इसने। और मैं इसको बार बार पोंछ भी रही थी, मतलब हैंकी से बार बार पोंछने के बावजूद भी ये जो है ये यही कर रहा था, करे जा रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो तुम पहले अच्छे से कर लो, अच्छे से अपने आप को भिगा लो, उसके बाद ही मैं तेरा जो है ये साफ़ करूँगी, क्योंकि तूने फिर गंदा हो जाना है। तो इसीलिए मैंने कहा तू अच्छे से पहले गंदा हो जा, फिर साफ़ कर दूँगी। और इसे गाड़ी में बैठना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इसे बाहर देखना, इसे बाहर घूमना बहुत पसंद है। आई थिंक सभी बच्चों को पसंद होता है। तो हम जा रहे हैं एमजी मॉल कुछ शॉपिंग करने। विहान के लिए भी कुछ कपड़े लेके आएंगे, और शायद मैं भी कुछ शॉपिंग करूँगी। बाकी शॉपिंग तो जैसे जैसे होगी जो होगी, लेकिन फ़िलहाल हम घूमने जा रहे हैं। मतलब बेसिकली मैं तो घर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी 7-8 दिन से, तो हमने सोचा कि चलो इसी बहाने मम्मी भी घूम आएंगे और हम भी घूम आएंगे। तो इसलिए बस अभी कैब में बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो एमजी मॉल जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे, थोड़ा कुछ देखेंगे, अगर कुछ पसंद आया तो कुछ खरीदेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और मिलते हैं फिर थोड़ी देर में।
पहुंचने ही वाले हैं तो हम जा रहे हैं एमजी मॉल। और मैं वैसे सच्ची बताऊं तो मैं कोई शॉपिंग के लिए नहीं जा रही हूँ आज। मैं ऑलरेडी शॉपिंग कर चुकी हूँ विहान की काफ़ी। तो मैंने बस पापा जी कह रहे थे कि चलो कुछ कपड़े देख लेना, तो मैंने कहा चलो घूम भी आएंगे और कुछ कपड़े भी ले आएंगे विहान के लिए अगर लेके आने हैं तो। मुझे अपने लिए तो एज सच कुछ शॉपिंग करनी नहीं थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कुछ ख़रीदने का। और वैसे भी मॉल से मैं सूट वगैरह ख़रीदना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। अगर कोई कुर्ता वगैरह ख़रीदना होता है या जीन्स टी शर्ट ये सब ख़रीदने होते हैं ये अलग चीज़ है, लेकिन अगर प्रॉपर आपको सूट ख़रीदना है तो वो बाहर से ही खरीदो तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऑप्शंस भी ज़्यादा मिलते हैं और थोड़ा सा मतलब कॉस्टली भी कम होता है फिर वो। और यहाँ पे ये है एमजी मॉल, हम जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एंट्रेंस दिखाती हूँ। पहले एमजी मॉल में जब एंटर करते थे हम तो बिल्कुल एकदम क्लीन रहता था, वहाँ पे डेस्क वगैरह लगी हुई थी और हम बैठ जाते थे वहाँ पे। लेकिन अब मैं जब गई तो पूरा इन्होंने मतलब भर रखा है, मतलब वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, कुछ बेच रहे थे सामान। जैसे कि ये जो है ये एरिया ये एकदम साफ़ रहता था, मतलब साफ़ तो अब भी है मतलब, लेकिन यहाँ पे बैठने के लिए रहता था, क्लीन रहता था, कुछ ये सब चीज़ें नहीं रहती थी। बट ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, मतलब बहुत ही सुंदर पीसेस थे इनके पास। इयररिंग्स लगा लो आप, नेकलेस लगा लो। और ये जो चीज़ है ना ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, ये टॉयज़ वगैरह, ये स्टैचूज़ जो थे इनके पास ये मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। मैं सोच रही थी लेने का, लेकिन वापस आते वक्त मैं बिल्कुल ही भूल गई। बहुत जल्दी जल्दी में हम निकल गए, वरना मैं ये इनमें से कुछ ना कुछ शायद लेती। और यहाँ पे इन लोगों ने ड्राई फ्रूट्स और नमकीन ये वो इन सब की ये शॉप है। उसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने ये भी नमकीन और इन सब चीज़ों की ही शॉप थी। उसके बाद फिर से यहाँ पे ये इयररिंग्स और नेकलेसेस इन सब का मतलब ये शॉप है। और यहाँ पे इनके पास भी मुझे काफ़ी कुछ मतलब बहुत सुंदर सुंदर मुझे नेक पीसेस दिख रहे थे और इयररिंग्स भी बहुत सुंदर सुंदर थे इनके पास। मैंने लिए नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी लग रहे थे इनके पास जो थे, तो इसलिए मैंने यहाँ से नहीं लिए, बट वो बहुत सुंदर थे। उसके बाद हम जा रहे हैं अंदर। अब मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से मैं विहान की शॉपिंग करूँ। मैं एमजी मॉल तो खैर घूमने ही आई हूँ, मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं वहाँ पे जा कर के इसी से शॉप से मतलब ख़रीदूँगी। लेकिन एमजी मॉल में आई थिंक बच्चों के लिए अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो शॉपर्स स्टॉप ही है जहाँ से आप ख़रीद सकते हो। आई डोंट नो कि कहीं और भी मिलता है कि नहीं मिलता है। और मुझे ना विहान के लिए शूज़ लेने हैं, और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कहाँ से शूज़ लेने चाहिए या फिर किस ब्रांड के लेने चाहिए कि थोड़ा कॉस्टली भी ना हो, कॉस्टली भी मतलब पैसे भी थोड़े से कम लगे जिसमें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ तो करते नहीं हैं, बहुत ही कम दिनों के लिए यूज़ करते हैं। बट मुझे मेरा मन है कि मैं इसके लिए शूज़ ख़रीदूँ, सैंडल्स ख़रीदूँ। तो अच्छे कौन से हैं, अच्छे भी हों और थोड़े कॉस्टली भी कम हों, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस ब्रांड के ख़रीदने ज़्यादा सही रहेंगे इस एज के लिए। बस हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे शॉपर स्टॉप है, तो यहाँ से हम जाएंगे शॉपर स्टॉप में और फिर ख़रीदेंगे विहान के लिए कुछ कपड़े। और जो भी कपड़े मैंने विहान के लिए ख़रीदे हैं वो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा रही हूँ, और तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यहाँ पे लेडीज़ की ड्रेसेस भी बहुत सुंदर सुंदर थी। मैंने कुछ ख़रीदा नहीं क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि मैं पहले ही शॉपिंग कर चुकी हूँ जो भी थोड़ी बहुत करनी होती है। और वैसे भी विहान के होने के बाद मैं विहान के लिए ही ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, अपने लिए बहुत ही कम कर पाती हूँ। सच्ची बात तो यही है कि पैसे ही नहीं होते इतने, जितने पैसे होते हैं बच्चे पे ही लग जाते हैं। और उसके बाद अपने पे तो मतलब पहले तो कितनी ज़्यादा शॉपिंग कर लेती थी, अपने लिए ही करते थे, लेकिन अब तो बच्चा है तो बच्चे के साथ बच्चे के लिए ही शॉपिंग ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पे आ गए हैं हम। यहाँ पे ये मतलब किड्स सेक्शन है बच्चों के लिए, लेकिन इनके पास ना 2 साल के ऊपर के ही बच्चों के कपड़े थे। इनके पास 2 साल से छोटे के बच्चों के लिए बहुत ही कम ऑप्शंस थे। लेकिन अगर आप भी गुड़गांव से कहीं शॉपिंग कर रहे हो तो यहाँ से शॉपिंग मत करना। मैंने तो खैर कर ली क्योंकि मुझे कहीं और जाना नहीं था, बार बार इधर उधर धक्के नहीं खाने थे मुझे जब मैं यहाँ पे घूमने आई थी, और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, तो इसलिए मैंने शॉपर स्टॉप से ही ख़रीद लिया इसके लिए कपड़े। वो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या ख़रीदे हैं।
यहाँ पे ये जो लेडी हैं ये इसको बाय कर रही थी, हेलो हाई कर रही थी। और विहान के साथ तो सीधा सा यही है कि अगर कोई इसे बोल दे बस कि हेलो हाई कर दे, इसके सामने स्माइल कर दे, तो लिटरली वो उसके इतने ज़्यादा मतलब क्लोज हो जाता है ना कि वो अगर चली जा रही है, वो अगर जा रही है तो ये रोने भी लग जाता है बहुत बार। तो अब ये जो है ये साफ़ कर रही थी टेबल, ये भी इसको देख के हंस रही थी, तो इसको ये भी इनके साथ भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, फ्री हो रहा था, मतलब हंस रहा था। इसको बस ये है कि कोई भी न्यू, इसको बाहर घूमना ही इसलिए पसंद है कि नए नए लोग मिलेंगे, नए नए लोग इसे देख के हंसेंगे, इसे देख के बोलेंगे। और यहाँ पे मैं इसका बना रही हूँ सेरेलैक बच्चे के साथ। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो वहाँ जो जिस भी एरिया में आप बैठ रहे हो ना, उसको आप अपने घर की तरह यूज़ करने लग जाते हो, क्योंकि करना ही पड़ता है यार, बच्चे के साथ है ना, हर चीज़ लेके चलनी पड़ती है, उनको हर चीज़ खिला नहीं सकते हो बाहर। तो वही है कि मैंने आज खैर और तो कुछ नहीं लेके आई थी, मैं सेरेलैक ही लेके आई थी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था बाहर। हम 12:30 के अराउंड बाहर गए थे और 3:30 बजे हम घर पहुंच भी गए थे। तो बस इतना सा टाइम था, क्योंकि हम जाते ही हमने सीधा हम गए शॉपर स्टॉप पे, हमने इसके कपड़े ख़रीदे और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हल्दीराम में। हल्दीराम का मैंने इस बार हल्दीराम में अगर मैंने कुछ नया कुछ खाया है ना, तो मतलब नया मैंने टेस्ट किया है ना, तो इनकी कोल्ड कॉफ़ी है। लिटरली यार इतनी ज़्यादा स्वाद थी ना, मेरे मुंह में अभी भी उसका स्वाद है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कोल्ड कॉफ़ी। लखनऊ में हल्दीराम नहीं है, अगर होता तो मैं ज़रूर वहाँ पे ऑर्डर कर करके पीती, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी मैंने इससे बेटर, इससे अच्छी मैंने कहीं नहीं पी। और बस यहाँ पे चल रहा था इसका खाना, मैंने इसको सेरेलैक खिला दिया। सेरेलैक खाने के बाद इसने पता है आज क्या किया, हमारा ऑर्डर आ गया था, मैंने छोले भटूरे ऑर्डर किए, मम्मी ने डोसा ऑर्डर किया था, बादाम मिल्क ऑर्डर किया। तो ये मैंने स्ट्रॉ इसको पकड़ा तो दिया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा उसे चबाया जा रहा था ना, तो मुझे लगा कि यार ये पेपर का ही तो है, कहीं ये खा ना जाए, तो इसलिए मैंने इससे छीन लिया। उसके बाद ये सो गया था, लेकिन इसने पता है क्या किया, जब तक हमने डोसा और वो खाया तब तक तो ये सोया नहीं, मतलब चिल्लाता रहा, चीखता रहा कि मतलब वो उसे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे बहुत मुश्किल से हमें खाना खाने दिया, और खाना क्या खाने दिया, हमारा तो खाना ही ठंडा हो गया। खाना ठंडा हो गया तो फिर हम पूरा खा भी नहीं पाए, काफ़ी मतलब वेस्ट हो गया था, वो हमने छोड़ दिया। उसके बाद जा कर के ये सो गया। मैंने जब कोल्ड कॉफ़ी लेके आई तब भी ये जगा हुआ था, कोल्ड कॉफ़ी भी इसने प्रॉपर मतलब आराम से सुकून से मुझे नहीं पीने दी। ये आ गई है मम्मी की चाय, और उसके बाद ये सो गया था। मैंने कहा यार तुम पहले ही सो जाते तो कम से कम हम आराम से खाना तो खा लेते, बट कोई नहीं, बच्चे के साथ अब तो मुझे आदत हो गई है। बस यहाँ पे मम्मी की आ गई है चाय, और चाय भी सही में इनकी बहुत टेस्टी थी, मतलब बहुत स्वाद थी चाय। अगर आप आ रहे हो तो आप चाय भी ट्राई कर सकते हो, बट कोल्ड कॉफ़ी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस फिर उसके बाद हमने कर ली कैब, और हम कैब में बैठे हैं, और विहान भी जो है वो उठ गया था, हाफ एन आवर ही सोया, ये ज़्यादा नहीं सोया। तो शॉपिंग वॉपिंग हो गई है ख़त्म, और अब जा रहे हैं घर, क्योंकि पापा जी को तो 4 बजे जाना है ड्यूटी पे, और तो उससे पहले हमें जाना है, क्योंकि डूडल अकेला नहीं रहता है उसको अकेला नहीं छोड़ सकता, वो रहता ही नहीं है अकेला, और बाहर हम छोड़ते नहीं हैं उसे। तो बस उसके जाने से मतलब पापा जी के जाने से पहले हमें पहुंचना है, तो इसलिए फटाफट से शॉपिंग करके, ज़्यादा कुछ मैंने ख़रीदा नहीं है आज, सिर्फ विहान के ही कपड़े ख़रीदे हैं, और वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। शॉपर स्टॉप से ही ख़रीदा है, MG मॉल में, और अपने लिए मैंने कुछ खास ख़रीदा नहीं, देखा थोड़ा बहुत बट कुछ खास मिला नहीं मुझे। और बस आप जा रहे हैं घर, और आपको दिखाएँगे विहान के प्यारे प्यारे कपड़े, है ना। तो बस अब मैं आ गई हूँ घर, और इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है ना, थोड़ा सा भी घूम के आ जाओ तो बाहर बहुत थकान हो जाती है। ये पता नहीं बाहर क्या ही बजा रहा है, पता नहीं क्या ही कुछ तो बेच रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है बाहर से। और मैं आ गई हूँ घर, अब हम बनाएंगे मस्त सी चाय। वैसे कोल्ड कॉफ़ी भी मैं लेके आई हूँ हल्दीराम वाली, हल्दीराम की कोल्ड कॉफ़ी अगर आप लोगों ने नहीं पिया तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और बादाम मिल्क भी मुझे बहुत अच्छा लगता है हल्दीराम का, बट कॉफ़ी जो है वो मैंने आज ही ट्राई की थी पहली बार, वो बहुत ही अच्छी है कॉफ़ी, और मैं वो कॉफ़ी भी लेके आई हूँ। बट अभी मेरा ठंडा पीने का मन नहीं कर रहा, अभी हो रही है थकान, और एक मस्त सी चाय पीने का मन कर रहा है अभी। तो अभी बनाऊँगी मैं चाय, और विहान को मम्मी जी लेके गई हैं बाहर, मतलब डूडल के पास, थोड़ा सा ऐसे खिलाने के लिए, क्योंकि वो है ना अंदर, उसे पता चल गया ना कि बाहर खेल भी सकते हैं, मतलब बाहर वाला जो एरिया है वो भी हमारे घर का ही एरिया है, तो वो बार बार बोलता रहता है
कि बाहर लेके जाओ बाहर लेके जाओ। और लिप्स मेरे कैसे हो रहे हैं फटे फटे से। अभी मैं मुँह और फेस वॉश करके आई हूँ। तो बस चलिए फिर पीते हैं चाय। आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए मेरे साथ और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे अब हो रही है शाम, मतलब वही मम्मी तो सो गई हैं, 5 सवा 5 बजे का टाइम हो रहा है और मम्मी यहाँ पे सो गई हैं, पापा जी तो चले गए हैं ड्यूटी और इसके साथ मैं कर रही थी मस्ती। और मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी तो हमने अभी चाय भी नहीं पी। मैं बोल रही थी आपको कि चाय बनानी है लेकिन इस टाइम पे हमने चाय नहीं पी। हम बस ऐसे ही इधर उधर कुछ कुछ काम में लगे रहे, चाय हमने पी नहीं, बस लेट गए। फिर उसके बाद मम्मी शायद 5:30 बजे के अराउंड या पौने 6 बजे के अराउंड उठी थी, तब हमने चाय पी। और यहाँ पे विहान को ये पतीला क्या मिल गया है, इसको मतलब ये पैन जो है इसमें मम्मी सिर्फ एग बॉईल करती हैं, तो ये जो मिल गया है इसे बस इसी के साथ ये खेलने में लगा हुआ है। क्योंकि इसको ना नए जो कोई भी चीज़ अगर कोई नया साउंड निकालती है तो इसे वो बहुत पसंद है। तो ये जब धरती पे मारता है ना इसको तो एक अलग साउंड निकलता है, तो इसे वो बहुत अच्छा लगता है। अभी तो खैर ये बेड पे बैठा है लेकिन आज सुबह से ये ना नीचे ही मार मार के इसकी साउंड्स को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा था कि मतलब कि ये कैसा साउंड है, क्या है ये इसी में मज़ा आ रहा था। तो बस इसी को लेके बैठा था, मैं इसके साथ कर रही थी मस्ती। मम्मी सो गई थी, अब ये जब तक जगा हुआ है तब तक मैं तो सो नहीं सकती हूँ। अगर ये भी सो जाता तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती, पर ये सोया नहीं, तो इसलिए हम दोनों माँ बेटे आराम से खेल में लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हो रही है रात और रात को इसकी मस्ती जो है जारी है। मस्त रात को पता है ये क्या करता है कि इस आगे वाले कमरे में तो पापा बैठ करके देख रहे हैं मैच, और आगे वाले कमरे में पापा है, अंदर वाले कमरे में मैं और मम्मी हैं। तो ये क्या करेगा ना कि पहले कभी बाहर जाएगा, मम्मी पापा जी को देखेगा, फिर अंदर आएगा, मतलब इस वाले रास्ते पे ही बैठा रहेगा कि मुझे दोनों लोग दिखाई देते रहे। कोई भी छूट नहीं जाना चाहिए कि कभी मेरे मतलब प्रेजेंस के मतलब मैं कुछ काम करे वो और मैं प्रेजेंट ना रहूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे से कुछ छूट जाए, कुछ देखना छूट जाए। तो बस इसी तरीके से ये बीच में बैठा रहता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। और ये झाड़ू तो एज़ यूजुअल इसकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, तो ये झाड़ू ज़रूर मिलेगी इसके पास। झाड़ू से बहुत ज़्यादा खेलता है ये। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसके कपड़े, जो मैं कपड़े लेके आई हूँ। एक ये टी शर्ट लेके आई हूँ और इसके साथ नीचे जो पैंट है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी है। ये सब चीज़ें मैं चारों अलग अलग लेके आई हूँ, तो ये मतलब मैच अपने आप हो गया वैसे, लेकिन मैंने मैच करके नहीं लेके आई थी, मैं सारी चीज़ें अलग अलग लेके आई थी। एक ये टी शर्ट लेके आई हूँ और इसके नीचे का जो पैंट है वो ग्रे कलर का है। ये थोड़ा सा वूलन टाइप में कह सकते हो आप, थोड़ा मोटा है, ताकि मतलब वैसे भी अभी ठंडी आ रही है, आगे आगे ठंड आएगी और एसी में भी सोता है, तो मुझे चाहिए था कि थोड़ा फुल स्लीव्स का हो, क्योंकि अभी धीरे धीरे अब सितंबर तो आ ही गया है, तो इसीलिए मैं सब कुछ फुल स्लीव्स का ही लेके आई हूँ। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। अपना ध्यान रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, विहान को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नए व्लॉग में आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।